बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अमेजिंग डिलाइट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इवन के बच्चे भी बहुत शौक से खाएँगे और ये रेसिपी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आप देखें कि देखने से ही ये कितना ज़्यादा रिच और क्रीमी लग रहा है, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा अमेज़िंग था। आप बस इसे एक बार ट्राई करेंगे और बार-बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएँगे। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर आपने घर में दावत रखी हो या फिर इफ्तार में किसी को बुलाया हो, तो आप इसे बनाइएगा और ठंडा-ठंडा सर्व करिएगा, सब बहुत शौक से खाएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास एक कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर मैंने दूध ऐड कर देना है। जो मेरे पास दूध है तकरीबन वो 1 किलो के करीब है। 1 किलो दूध में हम ढेर सारा ये डिलाइट बनाकर तैयार करेंगे। 1 कटोरी दूध में मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। ये मेरे पास मैंगो कस्टर्ड है। आप अपना फ़ेवरेट अपनी पसंद के हिसाब से कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पर जो दूध है वो भी बॉयल हो चुका है। मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी है, इलायची भी ऐड कर दी है खुशबू के लिए। अब मैंने इसे मिला लेना है। अब तक चीनी इसके अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी होगी, तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड कर देना है और कस्टर्ड ऐड करने के बाद फ़ौरन आपने चम्मच चलाना है। अगर ना चलाया तो इसके अंदर बड़े-बड़े लम्स बन जाएँगे, जो फिर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने कस्टर्ड भी ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से चम्मच से इसे मिक्स भी कर रही हूँ। तो मेन चीज़ इसकी मिक्सिंग है, आप इसकी मिक्सिंग करें। यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है, बादाम है, उसके अलावा काजू है और गरी के कुछ पीसेस थे। आप अपनी पसंद के हिसाब से भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं और थोड़े से मैंने बचा लिए थे सर्विंग के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास एक और बर्तन है और उसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है तकरीबन 1 कटोरी के करीब, और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1.5 कटोरी के करीब पानी ऐड किया है और मैंने इसका चाशनी बना लेनी है। तो इसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा देना है। तार वाली चाशनी नहीं बनानी, बस जब चीनी डिज़ोल्व हो जाए और जो हमने 1.5 कप पानी डाला था वो पौना कप बच जाए, बस फिर हमने उतार लेना है। यहाँ पर मेरे पास रस्क है, नॉर्मली जो खाने में यूज़ होते हैं, जो हम इसके साथ चाय के साथ खाते हैं, ये वही है। इसकी जगह पर आप बिस्किट्स का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। अगर आप रस्क का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप घर में किया हुआ जो बेक केक होता है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो केक भी बहुत मज़े का लगता है। तो ये सारे मैंने इसे चीनी वाला जो मैंने पानी बनाया था, जो चाशनी बनाई थी, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब यहाँ पर जो कस्टर्ड है वो भी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब मैंने सारा फैला देना है केक के ऊपर और अच्छे तरीके से सारा फैला के कवर कर देना है हमने। और फिर उसके बाद एक और लेयर हमने वैसे ही एज़ इट इज़ केक की रखनी है। बिल्कुल उसी तरीके से डायरेक्शन आपने चेंज नहीं करनी। वन बाय वन करके सारे मैंने रख दिए हैं और फिर अगेन मैंने वही सब करना है। और ये जो थोड़ी-थोड़ी जगह बच रही है, केक को मैंने तोड़ लिया था और उसके छोटे-छोटे पीसेस मैं इसके अंदर फिक्स कर रही हूँ। तो अब मैंने अगेन इसे उस चाशनी से कवर कर देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। चाशनी इसके ऊपर डालने का मतलब ये है कि ये अच्छे तरीके से केक सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि कस्टर्ड काफ़ी गाढ़ा है। अगर हम इसके अंदर चाशनी ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सख्त रहेंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। तो इसकी जगह पर आप फ्रूट कॉकटेल में जो चाशनी होती है, आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर घर में पड़ी हो। तो इसके अलावा फ्रूट कॉकटेल भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप इसे जितना ज़्यादा रिच बनाना चाहें, जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करना चाहें, आप कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर बारीक कटे काजू, बारीक कटे बादाम, किशमिश, गरी और 4 मगज़ ऐड कर दूँगी ताकि ये खूबसूरत नज़र आए और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आए। आप देखेंगे कितना अमेज़िंग ये लग रहा है। यकीन जानिए ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे और बार-बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएँगे। सो फाइनली आप देखें कि इसका लुक कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह से बहुत ही अमेज़िंग बन के तैयार हुआ है।
तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब मैंने इसे फ्रिज में रख देना है और तकरीबन 2 घंटे बाद ये बिल्कुल सेट हो चुका है और अब मैंने इसे सर्व करके आपको दिखाना है कि ये कैसा बन के तैयार हुआ है। तो जी, मैं इसे अब सर्व करने लगी हूँ। तो मैंने एक बड़ा-सा चम्मच लिया है और इसे निकाल लेना है बाहर। देखिए, एक ही डायरेक्शन थी तो इज़िली ये कट हो गया है। अगर इसकी डायरेक्शन एक ना रखते हम, जो केक मैंने रखे थे, तो ये ऐसे इज़िली कट ना होता और जो मैंने चाशनी इसके अंदर ऐड की थी, अगर वो चाशनी ऐड ना करती तो भी ये इतना सॉफ्ट ना होता। देखिए, चम्मच से इज़िली ये टूट रहा है, देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है।